घर से शादीशुदा खातून की गला कटी लाश मिली। क्या कहेंगे, मुकद्दस कैसी बच्ची थी? वैसे मुकद्दस बहुत अच्छी सी, साढ़े सामने तो बहुत अच्छी सी, आंदी जाती रहती सी। एक दो दफा साढ़े घर भी आई थी, तो बाकी कुड़ी ठीक सी। ਉਹਦਾ जेठ नहीं सही सी। कैसा था जेठ उसका? जेठ ਹੁੰਦਾ बस ਐਵੇਂ ਲੋਫਰ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹਾ ਸੀ। नशेई था? हाँ नशई ਸੀ। और को इस बात की इत्तला कैसे हुई? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। अगर औरत गलत है सही है नहीं है उसको छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो, उसको कत्ल मत करो, उसे मारो मत। इस तरह नहीं करते, बच्चे रुल गए, उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी। इन लोगों का क्या गया है? मैं तो कहती मेरे वास में है ना, मैं सबको गोलियां मारू आदमियों को, भावे कोई भाई है भावे कोई भी है, गलत है तो गलत है, उनको फांसी चढ़ाना चाहिए। इतना क्यों इजाजत देते हैं औरत की कोई जिंदगी नहीं है? क्यों इतना मर्द हमारे सर पे चढ़ के रहते हैं? हमारे भी कोई अपनी जिंदगी है। फिर आके देखे औरत पे आके गैरत इनकी जाग जाती है, कोई गैरत नहीं है इनकी। ये सबसे बंदे हैं, बहुत सारे बंदे हैं। ये डंडा है, हथौड़ी है, छुरी है, जो भी है, लकड़ी है, जो भी उन्होंने पहले उससे उसको मारा है। मैंने गुसल दिया है। किस तरह जिस्म पर निशानात थे? जी बिल्कुल, ये उंगल तक भी उसकी कटी हुई थी, यहाँ तक कटी हुई थी। क्यों ऐसा जुल्म क्यों किया उसने? क्यों? मैं क्या बताऊं कि मैंने जब उसको गुसल दिया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये यहाँ मार मार के उसका सारा सर उन्होंने खत्म कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तारिक और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, आज एक बार फिर से एक और हवा की बेटी ज़ाती रंजिश की भेंट चढ़ गई। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन शेर चौक नवाज कॉलोनी में घर से शादीशुदा खातून की गला कटी लाश मिली। पुलिस ने तहकीकात जाए वक़ुआ पर पहुँचकर जो है वो लाश को तहवील में लिया और फिर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तहकीकात की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक जो है जदीद तफ्तीशी जो तरीक़ों से जो है वो जल्द ही मुलजिम को ट्रेस कर लिया गया। मुलजिम जो है वो मुकद्दस का जो है वो सगा जेठ बताया जा रहा है, रिजवान हैदर नामी, जिसने ज़ाती रंजिश की बिना पर मुकद्दस को कत्ल किया। और इतना ही नहीं, छुरियों के वार करके दरिंदगी से जो है वो उसको कत्ल किया गया। यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि आखिर क्या ज़ाती रंजिश हो सकती है कि इतनी रंजिश थी कि किसी की जान ही ले गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे ये बताइए, जो सानेहा पेश आया है, क्या कहेंगी, मुकद्दस कैसी बच्ची थी? वैसे मुकद्दस बहुत अच्छी सी, साढ़े सामने तो बहुत अच्छी सी, आंदी जाती रहती सी। एक दो दफा साढ़े घर भी आई थी, तो बाकी कुड़ी ठीक सी। ਉਹਦਾ जेठ नहीं सही सी। कैसा था जेठ उसका? जेठ ਹੁੰਦਾ बस ਐਵੇਂ ਲੋਫਰ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹਾ ਸੀ। नशेई था? हाँ नशई सी। अच्छा मुझे ये बताएं, कहा जा रहा है कि उस पर जो है गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, तो उसका शौहर कहाँ पर था? ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ, ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। शौहर कभी नहीं देखा? नहीं शोहर ਦਾ कदी नहीं। यहाँ रेंट पे रहती थी? हाँ किराए ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ भांजी ਦਾ मकान है, ਉਹਦਾ किराए ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। अच्छा जी नाज़रीन, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकते, तो आप देख सकते हैं ये वो घर है जहाँ पर मुकद्दस जो है उसका शौहर और मुकद्दस रेंट पर रहते थे। और ये जो वाक़या पेश आया है इंतहाई दिलसोज वाक़या है, और यहाँ की आवाम जो है वो भी खासी गम और गुस्से में भी है और इस बात में परेशान भी है कि आखिर इतनी अच्छी बच्ची थी मुकद्दस के, क्या हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको कैसे पता चला इस सारे वाक़े का? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਦਾ ਕੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 वजे तो ਸਾਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ ਦਾ। 4-5 बजे का वाक़या है? 5 वजे ਦਾ वाक़या ਦਾ। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि शौहर किस वक्त, ये शौहर को इस बात की इत्तला कैसे हुई? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। अच्छा उसने खुद कॉल करके बताया कि मैंने तुम्हारी बीवी को कत्ल कर लिया है? बात पहले जब ढूंढता फिर बात उन्हें कहा कि मैं कत्ल करके आ गया, तेरी बीवी घर पई है, वो कह रहा सी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਫੜਿਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਨੇ। करता क्या था? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਵਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਸ ਐਡਾ ਕੁ ਮੁੰਡਾ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ 8-9 ਮਾਹ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਡਲੀਆਂ ਤੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਬਾਈ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖ ਸਹੀ ਕਰਾ। माड़ा मोटा नजर आने से ही उसने जो है वो काम तमाम कर दिया। हाँ तो मैं क्या भी तुसी आग दिया इलाज कराओ, कहना मेरे माली हालात नहीं सही, मैं नहीं करा सकता। शादीशुदा था वो? वारा सी। कुंवारा था।
अच्छा नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि जो इन्होंने हालात बताए हैं कि उनका जो जेठ था वो नशई भी था और गंवारा भी था, और कत्ल करते ही उसने अपने भाई को कॉल करके बताया कि मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया है। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इससे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसरा है। अच्छा कैसा क्या हुआ था मामला, आपको कैसे पता चला ये सब? हमें तब पता चला जब उसके शोहर ने शोर डाला कि मेरी बीवी को कत्ल कर दिया है, ये हो गया वो हो गया, मेरे भाई ने कत्ल किया, देखो सब इकट्ठे हो गए सब। जब सारे हम सब ने देखा तो पुलिस को भी कॉल की गई। तब तक उसका शोहर यही कहता रहा कि नहीं मेरे भाई ने किया, मेरे भाई ने किया। जिसने भी किया है, मैं कहती हूँ मरीम नवाज से हमारी अपील है कि औरत को ख़ास तौर पे इस औरत को इंसाफ दिलाया जाए। पहले 3 बच्चों को कत्ल किया गया, अब इसको कत्ल किया, कल को कोई और भी हो सकता है। लिहाजा इस पर तफ्तीश की जाए, ज़्यादा कड़ी तफ्तीश की जाए, इंसाफ दिया जाए उस औरत को। वो कोई करैक्टरलेस लड़की नहीं थी, वो अच्छी लड़की थी। उसके पुराने नेबर्स भी आके कह रहे कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसका रवैया भी अच्छा था, उसका रहन सहन भी अच्छा था। यहाँ हमारे पास भी लोग रहते हैं, उन्होंने भी यही कहा है लड़की बहुत अच्छी थी। उसकी मासियों ने, उसकी कज़नों ने, सब ने ये बोला कि लड़की बहुत अच्छी थी। जब लड़की अच्छी थी ना तो उसके जेठ का कोई हक नहीं बनता था कि वो उस तरह उसको कत्ल करे, उसके साथ बुरा करे, उसके साथ भला करे। मरीम नवाज से अपील है कि वो इस लड़की को इंसाफ दिलाए। उसे भी इस तरह ही मारना चाहिए कि कल को कोई मर्द उठ के ये ना कहे कि औरत को मारना। अगर औरत गलत है, सही है, नहीं है, उसको छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो, उसको कत्ल मत करो, उसे मारो मत। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, इस तरह नहीं करते। बच्चे रुल गए, उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी। इन लोगों का क्या गया है? माँ बाप बेटियों की शादी करके भेज देते हैं, इनका ये मतलब नहीं होता कि ये उनको नोचे और मार दें। उन इंसाफ मिलना चाहिए उस लड़की को। उसके घर वाले रो रहे हैं, उसकी बच्ची छोटी सी रो रही, बच्चा रो रहा है जिसे पता ही नहीं है कि माँ बाप का क्या मतलब है। अच्छा तो आप उसकी डेड बॉडी कहाँ पे रखी है मुकद्दस की? वो आगे उसके मायके वगैरह रहते हैं, वो उधर है उनकी उसकी डेड बॉडी। हम लोग खा ले, हम लोग हमारे हाथ पैर हैं, हम लोग अपनी कमाई खा सकते हैं। हमारे पे हमें अब इतबार है ना। हमें मर्द कहते हैं गलत है, भाई क्यों गलत है? हमारी जिंदगी नहीं है, इनकी इज्जत तो हम लोग ज्यादा है, इनकी इज्जत नहीं है, हमारी खुद की भी पहले इज्जत है, ठीक है ना। हम लोग खुद भी है, हमारे माँ बाप, हमें बहना भाई सब की इज्जत है कि इनके घर आके हमारी इज्जत बनती है। इनके घर कोई हमारी इज्जत नहीं है। कुत्तों मांगे हमारी इज्जत ना पे रोलते हैं, फिर भी हम हमारे का गलत है। मैं तो कहते मेरे वास में हो ना, मैं सबको गोलियां मारूं आदमियों को, भावे कोई भाई है भावे कोई भी है, गलत है तो गलत है, उनको फांसी चढ़ाना चाहिए। देखिए वो कह रहे हैं कि जी जाती रंजिश थी, कौन सी ऐसी जाती रंजिश हो गई? औरत कोई गलत कदम नहीं उठाती, मर्द मजबूर करता हो तो औरत को गलत कदम उठाने से, ठीक है ना। मैं किसी औरत को गलत नहीं कहती, कोई भी औरत है वो मर्द मजबूर इतना मजबूर करता है, औरत गलत होती है, कोई औरत गलत नहीं है, ठीक है ना। अब वो उसका जेठ का क्या तल्लुक है, ठीक है ना। उसका शौहर जो मर्जी करे, उसने उसे तंग किया होना है। जो मेरा ज़हन करता है ना, उसने तंग किया और उसने नहीं कहा, मैंने नहीं बात मानी तो उसने कत्ल किया। नहीं तो कौन है कोई कत्ल करता है? इतना क्यों इजाजत देते हैं भाई, इतना क्यों इजाजत देते हैं? औरत की कोई जिंदगी नहीं है, क्यों इतना मर्द हमारे सर पे चढ़ के रहते हैं? हमारी भी कोई अपनी जिंदगी है, हर पाबंदी लगाते हैं, हमारी कोई जिंदगी नहीं है। हम लोग भी जीना चाहते हैं, हर इनकी मर्जी चले, खुद इनकी शक्लें देखे, शक्लें हैं। कोई लड़की देखे राला टपकती है, क्यों तो टपकती है भाई? हम नहीं मुंह लगाते, जब हमें एकदम मुंह फेर लिया तो तुम लोग हमारे सर पे क्यों चढ़ते हो भाई? क्यों नहीं जाए? इनको मौत आती, और इनको चाहिए सारे न्यूज़ लेने आए ना, इनको चाहिए उनको फांसी लगाए। इतनी ज्यादती हो रही है, फांसी लगाएगा तो कोई ना पे घटेगा ना, आदमी कोई नहीं घट जाएगा। किसी बच्चे के साथ हो रहा है, किसी औरत के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? औरतें क्यों जुल्म बर्दाश्त करे? ये कोई ना पे इनका रिश्तेदार या खाला का बड़ा है भी, हम लोग खरीद के लाते हैं। इस कत्ल के बाद जो है इसको रंग दिया गया कि जी गैरत के नाम पर कत्ल कोई किया गैरत गया है। गुरत कोई नहीं है। माशाल्लाह से बच्ची आपकी अच्छी थी, कैसी थी बच्ची? हमारे साथ मोहल्ले में रहते सब इतनी अच्छी, सब तारीफ करते नहीं औरत की, हमारी गली में रहती है, इतनी अच्छी है। वो लोग इतने कैलिबर के अच्छे मालिक होते हैं, किरायों पे रुकते हैं। गैरत वाले हैं तो पहले अपनी को तो संभाले, अपनी तो संभाली नहीं जाती है। बीवी पे इनकी गैरत जागती, क्यों गैरत इनकी बीवी पे जाती है? किसी ने अपनी बहन को संभाले, किसी ने अपनी माँ को देखा है? पहले अपनी माँ को तो देखा ना, पहले अपने गिरेबान में जाके भाई ये किस तरह की औरतें हैगी है, फिर आके देखे। औरत पे आके गैरत इनकी जाग जाती है, कोई गैरत नहीं है इनकी। ये सबसे बंदे हैं, बहुत ज्यादा बंदे हैं। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं। लवाहिकीन आपको पता है कि शदीद जो है वो गम की, उसमें मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या कहा
कहा जाए कि क्या औरत साथ में हर सतह पर कुर्बानी देना पड़ती है। यहाँ पर और भी खवातीन मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बस बेटा क्या हद हो गई है, हमारे औरतों में ज्यादतियों की हद हो गई है। आखिर वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, क्या करे? वो बच्चे कहाँ से ले? कैसे पता चला, कब पता चला कि ये सारा वाकया हो गया? बेटा मैं तो घर ही नहीं थी, 8 बजे तकरीबन मैं आई हूँ, तो उससे पहले अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे थे। ये लोगों ने वाकया देखा है, बच्चों के खून में लिपटे हुए थे, बच्चे वहाँ ही बैठे, माँ के खून में बच्चे खेल रहे हैं। ये मोहल्ले वालों ने जाके देखा है। इस हद तक नहीं होना चाहिए औरतों के साथ ज्यादती। औरत एक बहन भी है। मुकद्दस की बहन से भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी यहाँ पर मुकद्दस की बहन भी मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इस वक्त तुम्हारे साथ मुकद्दस की बहन मौजूद है। मुकद्दस अल्लाह ताला आपको सब्र दे, जो भी सानहा हुआ। मुझे ये बताइएगा, आपको कैसे पता चला? हमें तो रात को 8:30 बजे पता चला था, ठीक है, कि उसका ना कत्ल हो गया। ये रात को 8:30 बजे उकाड़ा से मेरे ताया अब्बू की कॉल आई है, उन्होंने बताया कि मुकद्दस का कत्ल हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको कॉल आती है लाहौर में, कत्ल यहाँ पे हुआ है, तो उनको कैसे पता चला? उनको ये पता चला क्योंकि ये पास ही मेरी वो बहन के इधर में हमारी पुप्पो रहती है ना, तो इनको पता चला है, तो पुप्पो ने सीधी उधर कॉल की है, ठीक है। और फिर अब्बू को कॉल आई है, जैसे ही ताया अब्बू को कॉल गई है वैसे ही अब्बू को कॉल आई है, और अब्बू ने घर बताया। हम लोग जब इधर आए हैं ना, तो पुलिस वाले हमें देखने नहीं दे रहे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पहले भी इस तरह के झगड़े होते थे उनके घर में? पहले जब उसकी शादी हुई थी तो उसके बाद तो ठीक ही था। जब हमने पूछा था कि वो ठीक है, तो कहती थी हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन ये है कि जब उसकी बेटी पैदा हुई थी ना, तो उसकी जो सबसे बड़ी नंद या छोटी है, उसके पास बच्चे नहीं है, उसकी शादी को काफ़ी अरसा हो गया। उसने कहा था कि ये बच्चे मुझे दे दे, ये बेटी मुझे दे दे। पहले जब बेटा हुआ वो इस बात पे भी बहस करती थी, ठीक है, कि ये बच्चे मुझे दे दे। उसने कहा कि नहीं। जब बेटी पैदा हुई वो आके बताती होती थी कि अम्मी ये ऐसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो हस्बैंड था ना, वो जब हमारे घर भी लेके आता था ना, तो पास ही बैठा रहता होता था, कोई बात भी नहीं करने देता। हाँ जी, कोई बात नहीं करने देता। अम्मी ने इशारों से भी पूछना कि बेटा कोई मसला तो नहीं है? नहीं अम्मी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, 2 दिन पहले सुबह मेरा भाई गया है घर, ठीक है। सुबह 10 बजे के टाइम वो घर गया है, उसने उसको पराठा बना के दिया, बहन ने पराठा बना के दिया, 100 रुपये दिया उसको। बच्चे साथ छोटी बेटी दी है, कहती है जाओ इसको चीज़ ले दो और ये ना मुझे पकड़ा दो। उसने कहा कि आ जाओ घर चलते हैं, कहती तुम जाओ मैं आती हूँ। तो उसके बाद जो है ना, उसका जो मियाँ है ना, वो उसको ना तब गुस्से से देख रहा था। और मुकद्दस ने ये बात की थी कि तुम लोग ना ज़्यादा ना मेरे घर आया करो, ये फिर मेरा बंदा जो है ना वो गुस्सा करता है, वो गुस्सा करता है। इस तरह के हालात उनके थे। अच्छा ये शुरू से किराए के मकान पे ये आज उसने कत्ल होना था ना, आज ही उसने ये लफ्ज बोला था कि तुम लोग ना मेरे घर ना आया करो, ये मेरा हस्बैंड गुस्सा करता है और मेरा जेठ गुस्सा करता है। और जेठ ने उसके 2 दिन पहले मुंह पे मुक्का भी मारा था कि तुम अकेली क्यों दर्जन को कपड़े देने गई हो, मेरे साथ चलो। और वो कहती थी कि मैंने नहीं जाना, मैं ये साथ ही तो पुप्पू है, मैं इनके घर से होके आ रही हूँ। तो उसने रास्ते में खड़े लोगों ने भी देखा, उसने भी हमें बताया था कि ये इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया और 2 दिन बाद उसका कत्ल हो गया। ये उनकी पता नहीं क्या बात थी, उन्होंने यही सोचा होगा कि अब ये सारा कुछ बता दे कि इससे पहले कि इसको ही ख़त्म कर दे। ऐसे हुआ। क्या कहेंगी हुकूमत पंजाब से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, मरियम नवाज से हमें इंसाफ चाहिए। उनके उस घर में भी गए जहाँ पे वो रेंट पे रहती थी, वहाँ पे भी लोगों ने बताया है कि नहीं बच्ची बड़ी अच्छी थी। वीडियोस हैं उनकी, उसके घर की टोटली चीज़ें, उसकी जो साइड टेबल होती है उसको तोड़ा गया है, उसकी जो फट्टियाँ वगैरह हैं सारी उसके सर में मारी हैं। उन्होंने कमरे में पूरी ऐसी चीज़ें बिखरी हुई थी कि कोई भी उसके जो कमरे में चीज़ थी ना, वो मसलन के कोई ऐसी उनके हाथ चीज़ नहीं लगी है, डंडा है, हथौड़ी है, छुरी है, जो भी है, लकड़ी है, जो भी, उन्होंने पहले उससे उसको मारा है।
उसकी ये फिंगर्स अकेला एक इंसान नहीं कर सकता ये काम। बेशक ऐसे ही है, ये तो हम भी कह रहे हैं, ये एक इंसान का काम नहीं है। अच्छा इस वक्त ये आप बहन है आप? मैं उसकी कज़न हूँ। अच्छा आपने गुस्ल दिया आपने? जी बिल्कुल, हमें बस इंसाफ चाहिए। उसको इतनी बुरी रहमी से मारा है ना बच्ची को कि मेरी वो कज़न है, मामू के बेटे, मुझे पता है, मैंने गुस्ल दिया है। किस तरह जिस्म पर निशानात थे? जी बिल्कुल, ये उंगल तक भी उसकी कटी हुई थी, यहाँ तक कटी हुई थी। क्यों ऐसा जुल्म क्यों किया उसने, क्यों? अच्छा ये भी सुनने में आया है कि उसने कत्ल करने के बाद जो है अपने भाई को खुद कॉल करके कहा है कि मैंने तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दिया। ये हमें नहीं पता। ऐसे नहीं हुआ। सुबह जब भाई गया उसके बाद ना जो 5 बजे उसकी जो बहन का बड़ा बेटा है ना वो जाके घर बताता है कि तुम्हारी बहन कत्ल हो गई है, ठीक है। और हमें यकीन नहीं आया, हमने कहा है कि वो मेरा इधर ही फिर रहा होगा छोटा भाई, उसने कहा है कि बकवास ना करो, झूठ ना बोलो, ऐसे कौन बोलता है, ठीक है। उसके बाद जैसी वो वैसी एक बार ना भाई कहते हैं कि चलो देखते हैं, अभी देखते हैं जाके। पीछे अब्बू आए हैं, भाई आए हैं, हमने देखा तो वो वाकई पूरा घर लोगों से भरा हुआ था और वो कत्ल हुई पड़ी थी। इन्होंने खुद हमारे घर भिजवाया है, अपनी बड़ी बहन का बेटा इतना सा है, कोई 8-9 साल का है, वो गया है कि तुम्हारी बहन कत्ल हो गई है। तक नहीं इन्होंने देखो जरा क्यों। शाम 5:30 बजे हमें बताया है। हमें वो बड़ा से पता चल रहा है कि कत्ल हो गया, क्यों, किस, हमें नहीं बता सकते हैं। मैं क्या बताऊं कि मैंने जब उसको गुस्ल दिया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मार मार के उसका सारा सर उन्होंने खत्म कर दिया। हमें बस इंसाफ चाहिए, ठीक है। मेरे मामू को ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਾੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀਵਾ ਪਾਰਕ 'ਚ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਨਾਹ 'ਚ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ, 1 ਬੱਚੀ ਸੀ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ नहीं, मैं मुकद्दस ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, मैं उसकी ताई हूँ। हर तरह ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ बेटा को सही रख देना। हाँ बिल्कुल सही है चाची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने चाची कहने से मैं लगती उसकी ताई हूँ। लेकिन अल्लाह जाने पता नहीं इन लोगों को क्या दौरा पिया क्या नहीं पिया। लेकिन कहते ने जेठ ने कतल कर दिता। जेठ ने क्यों कतल किया? मैं कहनी बंदे की रजाबंदी होएगी तो जेठ ने कतल किया ना। इस तरह तो नहीं ना होंदा। हुण मेरा बंदा मैनू कतल करे तो ठीक एक गल, देवर जेठ कत्ल करन तो नहीं हो सकता। अगर वो कहती थी गैरत के नाम पर, गैरत के नाम पर भी कहते तो शोहर नहीं था उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देवर को या जेठ को क्या जरूरत है? किसी जा गैरत नाम बच्चे तो साड़ी बाहर ही नहीं निकलती सी, इहदे पूछे बगैर रिश्तेदार उन्होंने डरा धमका के रखा था। ये बनता नहीं था कि वो बच्ची जो है वो इस तरह की। पता नहीं, ये तो ओदी सास नू पता होना चाहिए ना। वो सास इस वक्त कहाँ है? इधर पास ही रहती, इसकी सास वो तो सुना कि फरार हुई हुई है, वो भी नहीं है। नहीं नहीं इधर ही थी, अभी आई थी। ऐसे बकवास कर रहे थे, आए से हम उनके एरिया से, उनके घर के पास से भी, घर में से भी होकर आए हैं, तो उन्होंने मैं यही बताया है कि उनकी सास जो है वो तो भागी हुई है। नहीं नहीं इधर अभी आई थी, इधर आई है।